तो चुनावी पैतरे में देखें अभितेश, चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 3 सूचियां और उसमें कुल 79 उम्मीदवार घोषित कर दिए और छत्तीसगढ़ में 21 कैंडिडेट की पहली सूची में नाम बीजेपी डिक्लेयर कर चुकी है। बिल्कुल, और भाजपा ने पुख्ता रणनीति के तहत दोनों प्रदेशों में पहली सूची में हारी हुई सीटों पर उम्मीदवार उतारकर दावेदारों को फोकस होकर काम करने का ज्यादा समय दिया है। तो दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारकर हर हाल में जीत के फॉर्मूले पर काम किया है। ये कांग्रेस पार्टी का कहना है कि दरअसल फॉर्मूला मजबूती के लिए नहीं, मजबूरी वाला है, जबकि बीजेपी कहती है कि हर हाल में इस मूव से हमको अप्रत्याशित जीत मिलने वाली है। एक रिपोर्ट देखें इस पर। पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं, सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना, भाषण, अब बड़े नेता हो गए, तो हाथ जोड़ने का जाएंगे, तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या? बिल्कुल सही कहा आपने कैलाश जी कि जो सोचते हैं वो होता कहां है। दर्द छलकना लाजमी है। आखिर सारा प्लान धरा का धरा रह गया। 6 बार अजय विधायक रहे हैं, बेटे को विधायकी की विरासत सौंपकर बंगाल का प्रभार संभाल चुके हैं, बतौर राष्ट्रीय महासचिव बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन 67 साल की उम्र में अब अचानक ये एहसास हो रहा है कि वो जिस भाजपा में हैं वहां कद या पद बड़ा नहीं होता, बल्कि बड़ी होती है जीत। हर हाल में जीत, सिर्फ और सिर्फ जीत। इसलिए यहाँ वही होता है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह सोचते हैं। वैसे जुबान से भले ही कोई और बोले ना बोले, लेकिन केंद्रीय मंत्रालय और संसद में बैठने वाले बाकी दिग्गजों का दिल भी शायद इसी जुबान में बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अगर निर्णय किया कि अमुक अमुक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, तो जब निर्णय हुआ है तो सबने लड़ना चाहिए और सब लड़ रहे हैं। जब हम चुनाव मैदान में हैं तो अपनी पूरी रणनीति को ध्यान में रख करके फैसला पार्टी करती है, और इसलिए पार्टी का निर्णय है और इसलिए हम सब लोग इस निर्णय से सहमत हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी हार स्वीकार कर ली है और तभी केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव लड़ा रहे हैं, सांसदों को विधानसभा एकाध समझ आता है, अब तो पूरे दर्जन के हिसाब से उतार रहे हैं। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी अपनी हार स्वीकार कर ली है। मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट ने न सिर्फ वहां के सांसदों को चौंकाया है, बल्कि पड़ोसी छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों का भी दिल धड़काया है। छत्तीसगढ़ में भी चर्चा गर्म है कि 1-2 नहीं, बल्कि करीब आधे दर्जन सांसदों को विधानसभा का टिकट थमाया जा सकता है। दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल को तो पहली ही लिस्ट में पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ टिकट मिल चुका है, और IBC 24 को पुख्ता सूत्रों से मिली जानकारी बताती है कि केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को भरतपुर सोनहत से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को बेलतरा विधानसभा से चुनाव मैदान में उतार सकती है। गोमती साय रायगढ़ सांसद पत्थलगांव सीट से लड़ सकती है। बीजेपी रायपुर उत्तर से सांसद सुनील सोनी को विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बना सकती है। तो वहीं कवर्धा से सांसद संतोष पांडे को कवर्धा या फिर पंडरिया से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। किसी भी चीज का आकलन हर असेंबली वाइज सीट के आधार पर होता है और वहाँ के स्थानीय परिस्थिति के आधार पर होता है, तो कोई एक फार्मूला के आधार पर किसी चीज का निर्णय नहीं होगा। मोदी शाह का मंत्र है हर हाल में जीत कर आना और 2018 नहीं दोहराना है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हुए विधानसभा चुनाव में इन तीनों ही राज्यों की सत्ता कांग्रेस ने बीजेपी से छीन ली थी। 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो 114 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी और बीजेपी को 109 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। तो छत्तीसगढ़ में 68 सीट के साथ कांग्रेस ने बम्पर जीत दर्ज की और बीजेपी 15 सीटों पर सिमट गई। तो वहीं राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस ने 100 सीटें जीती और भाजपा को 72 सीटों से संतोष करना पड़ा, जबकि 6 महीने के भीतर ही हुए लोकसभा चुनाव में इन्हीं राज्यों ने बीजेपी सांसदों को बड़ी संख्या में चुनकर भेजा था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाने का भाजपा का फैसला भले ही इन राज्यों के लिए नया है, लेकिन बीजेपी इसे आजमाती रही है।
2021 में बंगाल में 5 सांसदों को मैदान में उतारा था, हालांकि सिर्फ 2 ही जीत पाए। स्वपन दास, लॉकेट चटर्जी और बाबुल सुप्रियो चुनाव हार गए थे। शायद ये भी एक वजह है कि इन दिग्गजों के नाम के ऐलान के बावजूद एमपी कांग्रेस अब की बार कमलनाथ सरकार के नारे बुलंद कर रही है। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का दावा है कि परिवर्तन के मंसूबों पर पानी फिरना तय है। छत्तीसगढ़ में भी उतनी ही हालत उनकी खराब है जितनी मध्य प्रदेश में है। वो अपने सारे नेताओं को यहाँ लड़ा लेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को ये मालूम है कि 15 साल जो धोखा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहे किसी को भी मैदान में उतारे, कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। छत्तीसगढ़ में तो उनकी तलाश ही पूरी नहीं हो पा रही है। अमित शाह जी आ रहे हैं, उसका उनका सम्मान है, लेकिन तीसरी चौथी बार अपने यात्रा को कैंसिल ना करें। रविंद्र चौबे की अपनी हालत कैसी है पहले उनसे जाके पूछिए। आज स्थिति है कि पूरे क्षेत्र में लगातार जिस प्रकार की घटनाएं घटी हैं रविंद्र चौबे के क्षेत्र में, पूरा समाज खड़ा है उनको जवाब देने के लिए। इसलिए इंतजार कीजिए अपने उनके क्षेत्र का। उनके साथ ही और लोग भी आए सभी 29 सांसदों को चुनाव लड़वा पटेल जी को भी लड़ना चाहिए। कांग्रेस को चारे खानों चित्त करने का काम हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर के इस चुनाव में करेंगे। मोदी शाह 23 में प्रदेश और 24 में देश, दोनों जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताबड़तोड़ दौरों से माहौल बनाने से लेकर मैराथन बैठकों और चौंकाने वाले टिकट ऐलानों के पीछे बस एक संदेश है, आजमाएंगे हर पत्ता, हर हाल में चाहिए सत्ता। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो हितेश, फिलहाल इंतजार है भारतीय जनता पार्टी की अगली सूचियों का और कांग्रेस पार्टी की पहली सूचियों का। देखें कि जवाब में वाकई में मुकाबला वैसा ठहरता है जैसा बीजेपी ने तय किया, देखा जाएगा। इन सब के बीच अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की कंट्रोवर्सी।